महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने बीते दिनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मांग की कि 25 अगस्त यानी आज के दिन पूरे महाराष्ट्र में वराह जयंती धूमधाम से मनाई जाए। वराह भगवान विष्णु के तीसरे अवतार, जिन्होंने भूदेवी की रक्षा की, हिरण्याक्ष राक्षस को खत्म करके भूदेवी की रक्षा की और तब से वराह रूप में भगवान विष्णु जाने जाते हैं और वराह जयंती मनाई जाती है। अब मुंबई के अलग अलग सोसाइटी में भी वराह जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। हम मुंबई के नज़दीक मीरा रोड इलाके में हैं। मीरा रोड इलाके का ये जेपी इंफ्रा सोसाइटी है, जिसके सोसाइटी में वराह भगवान की एक मूर्ति रखी गई है, जो अभी तिथि और समय के अनुसार, शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ होगा और फिर इस मूर्ति की स्थापना मंदिर में की जाएगी। सवाल ये है कि वराह जयंती अब तक काफ़ी प्रचलित नहीं था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से चर्चा में रहा है और अब नेता ये कह रहे हैं कि पूरे राज्य में धूमधाम से वराह जयंती मनाई जानी चाहिए। इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। एक इसका सामाजिक धार्मिक कारण है कि भगवान विष्णु के तीसरे अवतार हैं वराह भगवान, जिनकी पूजा अर्चना होनी चाहिए, वराह जयंती मनाई जानी चाहिए। एक राजनीतिक मुद्दा भी उठाया जा रहा है कि चूँकि वराह एक शुक्र अवतार है, यानी बोर, जंगली सुअर, और इससे एक धर्म में ये से निषिद्ध माना जाता है। तो क्या इसलिए इस उत्सव को धूमधाम मनाने की बात की जा रही है? और दूसरा, हिंदू धर्म में ही जो समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है वो सुअर का पशुपालन करता है अपनी आजीविका चलाने के लिए। तो क्या उसे जोड़ने के लिए इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? ये सभी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल पुजारी जी से। पुजारी जी, सबसे पहले तो ये कि सनातन हिंदू धर्म में वराह भगवान का क्या महत्व है और क्यों वराह जयंती का कितना महत्व माना जाता है? वराह भगवान का जयंती मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष तीज को, और हम लोग मनाते हैं हमारे धर्म के रक्षा किए। हमारे पृथ्वी माता को समुद्र के नीचे से हिरण्याक्ष ने लेके नीचे चला गया था, दोनों हिरण्याक्ष और कश्यप। तो जब ऊपर लाए वो हमारा रक्षा करे हम हिंदू धर्म का, इसलिए हम लोग वराह जयंती मनाते हैं। आज आपके सोसाइटी में जी किस तरह से मनाना है? अब बहुत धूमधाम से मनाना है और शाम के महाआरती होगी और महाप्रसाद वितरण होगा, महाआरती होगी, बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। वराह जी की ये जो मूर्ति है, वराह भगवान की मूर्ति क्या स्थापित की जाएगी? ये स्थापित की जाएगी यहीं पे जेपी नॉर्थ में, जेपी इंफ्रा में। तो भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह, जिनका पूजन होगा और धूमधाम से मनाया जाएगा, महाप्रसाद होगा और फिर मंदिर में स्थापित किए जाएंगे। सवाल ये है कि अब इतने भव्य रूप में मनाने की आवश्यकता क्यों? क्या नाम है आपका? राजन मिश्रा मेरा नाम है। राजन जी, वराह जयंती को इतने धूमधाम से मनाने की आवश्यकता क्यों? वराह जयंती हमारे जो है ना विष्णु भगवान के अवतार है, जो पृथ्वी अपनी, जैसे पंडित जी ने बताया, दैत्यों की तरह समुद्र में जाके स्थापित कर दिया गया, तो उसको ला के पृथ्वी लोक में आप ही स्थापित किए विष्णु भगवान के रूप में वराह देव। और उनको हमारे बच्चों को, जो नेक्स्ट आने वाले बच्चे जो हैं, उनको हमारे जो है कल्चर, हमारी संस्कृति के बारे में कैसे मालूम पड़ेगा? तो इस चीज़ को हम आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 3 साल से कर रहे हैं। हम इस बार और ज़्यादा भव्य रूप से करें मूर्ति ला के, नहीं तो हम फोटो पर रख के हम पिछले 3 साल से करते आ रहे हैं। यही सवाल है कि इतनी भव्यता की आवश्यकता अचानक क्यों पड़ी? आप लोग मूर्ति ही लेकर आए और मूर्ति अब हमेशा के लिए स्थापित भी हो जाएगी मंदिर में। इसके पहले तो आप लोग तस्वीर लाकर पूजा करते थे। नीतीश राणे ने पिछले दिनों एक बात कही, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। क्या उसका प्रभाव है? इसका राजनीतिकरण नहीं हो रहा है? बिल्कुल राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं हो रहा है। नीतीश राणे जी जो बोले हैं उसको भी राजनीति से नहीं देखा जाना चाहिए, इसको अपने धर्म से देखना चाहिए। ये धर्म के जो है ना, हमारे आगे पीछे जो बच्चे आ रहे हैं उनको हमारे धर्म के बारे में जानकारी हो, इस रूप में देखाना चाहिए। कोई राजनीति नहीं। हमारे आज 5000 वर्ष पहले से भगवान हमारे, जो इनको हम लोग जानते हैं, तो हमारे बच्चे नहीं जाने, तो हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे हमारे कल्चर के बारे में नहीं जानेंगे। तो उस व्यू से देखना चाहिए, ना कि राजनीति से देखना चाहिए। क्या नाम आपका? धर्मेंद्र प्रताप सिंह। धर्मेंद्र जी, एक बताएं कि चूंकि भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह एक शुक्र रूप में, सुअर जो जंगली बोर, इसे एक समाज धर्म है, मुस्लिम धर्म के लोग उसको निषिद्ध मानते हैं। तो क्या इससे उनको आपत्ति नहीं होगी इस प्रकार से धूमधाम से मनाना इस जयंती को? देखिए, ऐसा है कि इनको आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, ये किसी रिलीजियस के लिए नहीं है। और रही बात, तो ये हमारा 5000 पुराना साल से मनाई जाती है, ऐसा आप लोगों को जानकारी नहीं है।
इस्कॉन टेम्पल में आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पे इनकी मूर्ति आपको अवेलेबल है, जाके मिल सकते हैं। और ये त्यौहार हम लोग इसलिए मना रहे हैं कि हमारे जो नई पीढ़ियाँ हैं उनको अधिक जानकारी इस बारे में नहीं है, तो उन लोगों को हम बताने के लिए और सबको अवेयरनेस करने के लिए और एक अच्छी पूजा अर्चना जो होगी, और शाम को हम लोग महाआरती भी करेंगे, इनको स्थापित भी करेंगे। इससे हमारे समाज को ये पता चलेगा कि विष्णु भगवान का जो ये अवतार है किस लिए हुआ था, बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए हुआ था, इसलिए हम लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं। तो साथ ही साथ एक सवाल ये उठता है ना कि इसकी टाइमिंग को लेकर, देखिए ये तो हजारों वर्षों से मनाया जाता है, इतने व्यापक तौर पे नहीं, और आम हिंदू को आप पूछेंगे तो अधिकतर लोगों को पता भी नहीं होगा कि वराह जयंती कब मनाई जाती है। हकीकत ये है। तो टाइमिंग को लेकर सवाल है कि एक मंत्री ने आकर कहा कि वराह जयंती मनानी चाहिए धूमधाम से, सबको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और सोसाइटी में अब मनाया जाने लगा। देखो, एक मंत्री का कहना कोई गलत नहीं है, एक भारत सरकार के मंत्री हैं, उनकी ज़बान से कुछ गलत निकलना संभव नहीं है। अगर वो ऐलान करते हैं आम लोगों के लिए तो इसमें किसी एक समाज को ऐसा कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, या कोई उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए। ऐसी पूजा पाठ तो हमारी सदियों से हमारी प्रथा रही है, हम भगवान को लेके हमेशा जागरूक रहे हैं और पूजा पाठ हम सदियों से करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम आज करते आ रहे हैं। हाँ, रही कि नई पीढ़ी को जानकारी नहीं तो वही तो बताने हम यहाँ आए हैं कि नए लोग जाने कि वराह देव कौन है। ये अच्छाई है कि बुराई पे अच्छाई की जीत, सबसे बड़ा मैसेज है ना सर। हम लोग ये कर रहे हैं, नीतीश नारायण जी की जो बात चल रही है उन्होंने बोल दिया और हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम वो जो इनकी तिथि जयंती जो जिस पे पड़ती है पंडित जी के हिसाब से जो भी उनका पड़ता है उस पे कर रहे हैं। हम किसी राजनीति पार्टी के हिसाब से हम ये नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने बोल दिया और हमने शुरू कर दिया। हमने इनका जो एक जन्म दिवस है, जो पूजा पाठ की समय है, उस पे कर रहे हैं। तो इसको राजनीति रूप से ना देखा जाए, इसको धर्म के रूप से देखा जाए। तो हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं भी, हम एक महिला से भी बात करेंगे। मानते हैं आप वराह जयंती को मनाया जाना चाहिए? सोसाइटी में जिस प्रकार से मनाया जा रहा है आप लोगों के, आपके सोसाइटी में पहले से ही गणपति बप्पा विराजमान है, तमाम पूजा पाठ आप लोग करते हैं, हमेशा के लिए वराह जयंती मनाकर मूर्ति स्थापित करें? ज़रूर। मुझे लगता है कि एक ही सोसाइटी क्या, हर सोसाइटी, और सोसाइटी नहीं पूरे देश में ये मनानी चाहिए, क्योंकि आज हम जीवित हैं, हमारा जीवन है, तो शायद ये विष्णु के तीसरे अवतार वराह के कारण ही है। तो वराह भगवान एक ऐसे भगवान है जिन्होंने जीवन दिया है। पृथ्वी आज बची है तो वराह भगवान के कारण ही बची है। तो हमें लगता है कि हर लोग यहाँ, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो पृथ्वी पर रहना नहीं चाहता, हर लोग जीवित रहना चाहते हैं। तो जीवित रहने के लिए पृथ्वी चाहिए, और पृथ्वी को जीवन दिया है वराह जी ने, क्योंकि जो हमारे राक्षस थे उन्होंने पृथ्वी माता को लेकर समुद्र में फेंक दिया था, और फिर विष्णु भगवान ने अवतार लिया वराह के रूप में और अपने दांतों से पृथ्वी माता को निकालकर फिर से पृथ्वी पर को समर्पित किया कि आप आओ और उस पर रहो, जीवित रहो। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हमें एक सोसाइटी नहीं, पूरे इंडिया, पूरे देश, पूरे वर्ल्ड को मनानी चाहिए वराह जयंती। वराह जयंती मनानी चाहिए नहीं मनानी चाहिए, इसके अलग अलग विषय हैं। सामाजिक धार्मिक तौर पर हर कोई वराह जयंती मनाता है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है कि एक हफ्ते पहले ही एक मंत्री ने यह आह्वान किया कि धूमधाम से वराह जयंती मनाएं, स्कूलों में पाठ पढ़ाएं। तो सवाल ये है कि भगवान विष्णु के तो 9 अवतार हैं, अब तक के 9 अवतार हो चुके हैं, उसमें से मत्स्य अवतार हैं, कूर्म अवतार हैं, तो वो जयंती क्यों नहीं मनाई जा रही है? वराह जयंती मनाने पर क्यों जोर है? इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक और धार्मिक तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह जयंती, वराह भगवान ने ये संदेश दिया कि पृथ्वी को किस प्रकार से सुरक्षित रखना है, यानी पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, यहाँ के हर जीव जंतु को सुरक्षित रखना है। इसलिए वराह जयंती मनाई जाती है, जिसे मनाने से उन्हें किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।